Hello, good morning, students. Today we will read last part of our lesson. पेज नंबर 53 के ऊपर बिल्कुल लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड कहता है कि रोजर, उसके बाद 54 पेज के ऊपर कहता है कि रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम। और फिर उसके बाद उसकी स्मेल चेंज होने के बाद रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर आ गए। एंड दे हियर्ड वू और उन्हें एक भयानक सी आवाज़ सुनाई पड़ी। इट वॉज द चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बॉस्टन। और यह एक ट्रेन की आवाज़ थी जो पिताजी को मतलब बॉस्टन से ला रही थी। एंड दे हैड लाइमा बीन्स। और कहता है कि उसके बाद उनके पास अब लाइमा बीन्स मतलब कुछ फलियां थी, बीन्स जो होती हैं उसकी। सैलरी मतलब सुअर का मांस, ठीक है। और उसके बाद लीवर मास्ड पोटैटो और मतलब कुचले भुने हुए आलू, ठीक है ना। मास्ड होता है भूनकर कुचल देना। एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। और उसके बाद कुछ मिठाइयाँ थी। कहता है कि एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मम्मी स्कंक केम अप। जब रोजर स्कंक सोने जा रहे थे मम्मी स्कंक वहाँ पर आई एंड हग्ड हिम और उसे कहता है कि और वहाँ पर उसे गले लगते हुए प्यार से। एंड सैड और कहा ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन, कि उसकी गंध अब दोबारा से फिर छोटे स्कंक की तरह हो गई। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, वे अब उसे बहुत अधिक प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यही कहानी का अंत है। बट डैडी पर पिताजी वोट क्या देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जानवरों को भाग जाना चाहिए था? नो नहीं, बिकॉज क्योंकि एवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। कहता है कि क्योंकि बाद में वे उसी गंध को स्वीकार करने लगे जैसा कि उसमें था और उन्होंने उसकी बात से बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। कहता है कि व्हाट आ इवन सी हिलाडी। कहता है कि कितनी अजीब या अविचित्र सी बात है, ठीक है। अब जो ही उसने कहा तो दोबारा से उसका यही मतलब कि एक उत्तर आया कि अंततः आखिरकार इस बात का होता क्या। कहता है कि इन आ लिटिल वाइल, थोड़े समय में, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी, वह एक मूर्ख औरत है। इट वॉज नॉट, जो कि ऐसे नहीं होनी चाहिए। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, उसने कहा कि बड़े दुर्लभ इस तरह का जोर ज़बरदस्ती होते हैं। बिलीव्ड, विश्वास, फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, जो उसके भावों से मतलब देख कर बताया जा सकता था। उसके बाद कहते हैं कि अब जो ही उसने मतलब कि ऐसा क्या, तो कहता है कि नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बैग हैवी हेड इन द पिलो। मैं चाहता हूँ कि आप अपना भारी सा बैग जो है वो तकिए में डालें। एंड हैव अ लॉन्ग नैप, और फिर एक अच्छी सी लंबी झपकी लें। यानी उसने कहा कि अभी आप एक अच्छी सी लंबी झपकी लें और यानी कि सो जाएं। कहता है कि ही एडजस्टेड द सैड शो नॉट इवन आ क्रैक ऑफ डे शोड। और कहता है कि उसने इस तरीके से मतलब पर्दों को मैच कर दिया या मिला दिया कि उनमें से थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं आ सकता था। कहता है कि एंड टिपटो टू द डोर, और दबे पाँव दरवाजे से निकल गया। और कहता है कि इन द प्रेटेंस, कहता है कि दैट सी वॉच ऑलरेडी एस्लीप। और कहता है कि उसके प्रयास जो थे वो इतने अधिक थे कि जिससे कहता है कि दैट सी वॉच ऑलरेडी एस्लीप, कि वह पहले से ही सो गई थी। बट वैन ही टर्न्ड, पर जब यूँ ही वह मुड़ा, ही वॉच क्रचिंग ऑन अप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। कहता है कि सी वॉच
शी वॉच crouching on top of the covers and staring at him। और उसके बाद वह जो वहाँ पर थी, ठीक है ना, उसके बाद उसकी जो मदर है जो वहाँ पर थी, तो वो कहता है कि उसके बाद वह मतलब मान चुकी थी कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा कि लिफाफे के ऊपर भी आई हुई है, तो उसकी एक तरफ टकटकी लग गई। स्टेयरिंग एट हिम। हे गेट अंडर द कवर्स, इन पर्दों को नीचे रखो, एंड फॉल फास्ट एस्लीप। और कहता है कि अच्छी नींद में सो जाओ। बेबी स्लीप, बच्चा भी सो रहा है। शी डिड अप द ब्लॉन्ड gingerly on the springs डैडी। कहता है कि सी स्टूड अप, और वह खड़ी हुई, एंड बाउंस्ड gingerly ऑन द स्टेज। और कहता है कि वह वहाँ से खड़ी हुई, और कहता है कि उसकी तरफ जो सभी देख रहे थे, वह स्टेज के अपने ऊपर अपनी परफॉर्मेंस करने लगे। कहता है कि हे गेट अंडर द कवर्स एंड एस्लीप, फॉल फास्ट एस्लीप। और कहता है कि तुम अभी भी मतलब उसी के, कहता है कि गेट अंडर द कवर्स, और उसके बाद जो भी तुम्हारा, जैसा कहता है कि गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट एस्लीप, और उसने उन सबको वहाँ पर रखा और सो गई। बेबीज एस्लीप, बच्चा भी सो रहा था। शी स्टूड अप, वह खड़ी हुई, एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। कहता है कि और वह अपने पिताजी की तरफ उछलती हुई सी गई। व्हाट, क्या? टुमारो, कल। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक वेंट। आप मुझे कल वो कहानी सुनाना जिसमें जादूगर वो जादुई छड़ी को ले जाता है, एंड हिट दैट मम्मी, और उस मम्मी को मारता है। हर प्लम्प्स आर्म से चॉप्ड फोर्सफुली। और कहता है कि उसके प्लम्प आर्म्स, मोटे हाथ, चॉप्ड फोर्सफुली, वो बड़े आसानी से काट लेंगे। उसके बाद कहता है राइट ओवर द हेड, ठीक सिर के ऊपर। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं वह कोई कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। कि जो छोटा स्कंक है वो अपनी माँ से अधिक प्यार करता है जैसे कि दूसरे प्राणी नहीं करते। कहता है कि एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, और कहता है कि वही जानती है कि बिल्कुल सही काम क्या है। नो, नहीं। टुमारो यू से द ही हिट दैट रमी, सॉरी मम्मी डू इट। कहता है कि नो, नहीं। टुमारो यू से ही हिट द मम्मी। कहता है आप कहती हो कि वो माँ को मारे। डू इट, क्या ऐसा करे। सी किक्ड हर लेग्स अपन अप। कहता है कि और उसने अपने पैरों को उसके साथ ही रख रखा था। एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद अ ग्रेट हीव। और कहता है कि वह एक बड़ी लंबी सी सांस लेते हुए वहीं पर बैठ गई। एंड और कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स। और कहता है कि उसके बाद कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स मतलब कि उनके बारे में वो चिंता या उनकी मतलब स्ट्रेस यानी उसके बारे में शिकायत करने लगी। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर। कहता है कि जैसा आप जानते हो कि सैकड़ों बार पहले भी, एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ, कि इस बार वह बिल्कुल भी नहीं हंसी। से इट डैडी, पिताजी ऐसा बताइए। उसके बाद कहता है कि वेल ठीक है। सी देखो, नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कम से कम हमें थोड़ा सा तो आराम मिला है। स्टे ऑन द बेड, आप बिस्तर पर आराम से लेटो। यू आर अ गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हैं। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, और नीचे की तरफ चले गए। क्लेयर हैड स्प्रेड द मैसेज न्यूज़पेपर, क्लेयर ने अखबार को फैलाया। एंड और ओपन द पेंट कैन
and wearing an old shirt of his on top of her maturity smoke। कहता है कि और उसके बाद जब कहते हैं कि above him, कहता है कि क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर ने अखबार फैलाया एंड ओपन द पेंट कैन, और कहता है कि उसने पेंट का डिब्बा खोला और उसके बाद वे एंड और वियरिंग द ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, और फिर उसने उस दरवाजे को खोला जो पुराना सीढ़ियों के नीचे की तरफ उतरता था। उसके बाद कहता है कि वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और कहता है कि उसके बाद अब इसने कहा ना कि सेल आई कम अप देयर, कहता है कि क्या मैं वहाँ पर आऊँ, सेल सॉरी अब दोबारा देखिए इसको, कहता है कि सेल आई कम अप देयर, क्या मुझे दोबारा वहाँ पहुँचना होगा, एंड स्पैंक यू, और कहता है कि वहाँ मतलब द फुट स्टेप हेजिटेटेड, और कहता है कि सेल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं वहाँ पर आकर आपकी पिटाई करूँ, द फुट स्टेप से हेजिटेटेड, और उसके पैरों के निशान हिचकिचाए। कहता है कि द पुअर किड, बेचारा छोटा बच्चा, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, एंड और विद अटर वियरीनेस, और एक बड़ी अजीब थकावट के साथ, वॉच हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी को देखा, द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स बेस बोर्ड ऑल अराउंड देम, और कहता है कि इसके बाद उसने जो भी कहता है कि द वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग, और उसके बाद जो भी कोई लकड़ी का दूसरा काम जैसे था, वुड वर्क अ केज ऑफ मोल्डिंग, जिसमें कि मोल्डिंग इत्यादि जो भी कुछ बनाना था, एंड रेल्स, और मतलब ट्रेन डिब्बे की तरह, एंड और साइड बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, और कहता है कि साइड के जो उसके चारों तरफ के डिब्बे थे वो भी सभी पुराने से या आधे पुराने से पड़े थे। उसके बाद कहता है कि वॉच हाफ ओल्ड 10.5 न्यू आइवरी, जो कि लगभग हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मतलब इस तरीके से था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और कहता है कि इस प्रकार उसने अपने बीच में भूमध्य की स्थिति बनाई, एंड दो, और इस प्रकार से ही एज वेल एज हिज वाइफ प्रिजर्वेंस, वह और उसकी पत्नी दोनों ही सुरक्षित रहे, इन द केज विद हिम, उसके साथ, सॉरी कहता है कि वह, उसको लगा कि वह और उसकी पत्नी बुरी तरह से फंस गए जो उसके पास ही काम करते थे। ही डिड नॉट वांट, और वह नहीं चाहता था, टू स्पीक विद हर, उसके साथ बातें करना, वर्क विद हर, टच हर एनीथिंग, चाहे उससे मतलब कि काम करो, क्या कहता है कि टच हर, उसे छुओ, एनीथिंग जो भी है, कहता है कि बट इट शुड बी आवर सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स, इतना ही पढ़ेंगे, मतलब इतना क्या लेसन फिनिश हो गया। थैंक्स।